सबसे पहले डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत करेंगे राजस्थान की उस रणनीति से जहां पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं उलझन में नजर आ रही है, क्योंकि जादूगर के जादू के सामने अब क्या बिसात बिछने वाली है और राजस्थान की राजनीति अब किस ओर पहुंचेगी और कांग्रेस के अध्यक्ष की खोज अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसको लेकर एक दिलचस्प विवाद भी शुरू हो चुका है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। वैसे राजस्थान की राजनीति से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की दावेदारी कैंसिल है और राजस्थान की राजनीति कांग्रेस के लिए मुश्किल पहेली भी बन गई है। इसमें तीन सवाल छिपे हैं। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? क्या अशोक गहलोत केवल राजस्थान के सीएम बने रहेंगे? और क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष और सीएम दोनों बनेंगे? इन तीनों सवालों में से ही राजस्थान की पूरी राजनीति अभी इर्द गिर्द उसी के घूम रही है और हालात यह है कि वर्ष 2020 में हुई बगावत के बाद एक बार फिर से बगावत जैसे हालात हैं। अंतर बस इतना है कि पहले पायलट गुट की बगावत थी, अब की बार गहलोत गुट की बगावत नजर आ रही है। और कुछ दिन पहले तय हुआ था कि अगला पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा और इस ऐलान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चर्चा में आया और कांग्रेस आलाकमान को अंदाजा भी नहीं था कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम राजस्थान में सियासी घमासान पैदा कर देगा। अब कांग्रेस हाईकमान के लिए अशोक गहलोत गुट को संभालना मुश्किल हो रहा है। वैसे राजस्थान के इस राजनीतिक ड्रामे में तीन खेमे हैं। पहला है अशोक गहलोत का गुट, दूसरा है सचिन पायलट का गुट और तीसरा है कांग्रेस हाईकमान। ये तीन गुट हैं। सियासी ड्रामे में जो ये तीन पेज है उसी की हम बात कर रहे हैं और राजस्थान की राजनीति का पेच इन्हीं में फंसा हुआ है। गहलोत गुट चाहता है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने और राजस्थान का सीएम गहलोत गुट का ही हो, जबकि पायलट गुट चाहता है कि राजस्थान का सीएम सचिन पायलट बने और कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि अशोक गहलोत दो पदों पर यानी कि पार्टी अध्यक्ष और सीएम ना रहें और हाईकमान जिसे सीएम बनाए गहलोत और पायलट गुट उसे स्वीकार करे। और तीनों खेमों की अपनी अपनी शर्तें हैं। हम आपको इस पूरे घटनाक्रम का भूत वर्तमान भी बताते हैं, जिसको देखने के बाद आपको उसके भविष्य के संकेत भी मिल जाएंगे। हुआ यह कि 20 सितंबर को अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए। दरअसल इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने तय किया था कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा और 21 सितंबर को अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से इसी सिलसिले में मुलाकात की। यानी अशोक गहलोत सबसे पहले संकेत देते हैं कि वो अगले अध्यक्ष पद के चुनाव के रेस में हैं और उसके बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में अशोक गहलोत ने हाईकमान को भी संकेत दिए कि वो अध्यक्ष और सीएम दोनों पद चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि राजस्थान का नया सीएम अगर कोई बना तो वो वर्ष 2020 की बगावत में शामिल नेताओं में से नहीं होना चाहिए। उनका इशारा सीधे तौर पर सचिन पायलट की ओर था और कांग्रेस हाईकमान ने तब इस मामले में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा था और इस मीटिंग के बाद अशोक गहलोत ने खुलकर यह बात स्वीकार भी की थी। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहां कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो एमपी है, एमएलए, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूं, एक पद पे, दो पद पे, तीन पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। वैसे जिस दौरान अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उसी दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और जब अशोक गहलोत की शर्तों के बारे में राहुल गांधी को पता चला तो उन्होंने उदयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तय नियमों पर आगे बढ़ने की बात भी कह डाली।
उदयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दो मुख्य बातों पर कांग्रेस पार्टी एकमत हुई थी। पहली थी, कांग्रेस का कोई भी नेता दो पदों पर एक साथ नहीं रहेगा, और दूसरी थी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब से चुनाव होंगे। और इसी नियम के आधार पर अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, और इसी वजह से अशोक गहलोत की शर्तें नहीं मानी गई और अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष या राजस्थान सीएम पद में से एक चुनना था। दो पद पर काबिज होने की इन चर्चाओं के बीच शांति धारीवाल का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान में हो रहे बड़े षड्यंत्र की बात कही थी। ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से दो पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई भी। कौन से दो पद है? एक ही पद। कुल मिला के एक पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। यानी शांति धारीवाल के इस बयान से गहलोत गुट का रुख साफ हो गया था। दरअसल सोनिया गांधी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना तय था, और ऐसे में राजस्थान के नए सीएम की दावेदारी को लेकर घमासान शुरू हो गया। इस रेस में सचिन पायलट के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई, और 25 सितंबर को राजस्थान के नए सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम आगे आने से गहलोत गुट ने बगावत कर दी। अशोक गहलोत गुट के 102 विधायक चाहते थे कि अगला सीएम गहलोत का खास व्यक्ति होना चाहिए, और कांग्रेस हाईकमान चाहती थी कि उसके फैसले पर सभी विधायक एकमत हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से ऑब्जर्वर के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को नियुक्त किया गया, और इनका काम था बागी विधायकों से मुलाकात करना और उनकी नाराजगी की वजह को जानना। तय ये हुआ कि 25 सितंबर शाम 7 बजे अशोक गहलोत के घर पर विधायक दल की बैठक होगी, और इस बैठक में गहलोत गुट के विधायक शामिल होंगे। अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में पहुंच गए, लेकिन अशोक गहलोत गुट के विधायक वहां नहीं आए, और विधायक दल की बैठक में विधायकों के ना पहुंचने को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता मान लिया। दरअसल मीटिंग से पहले गहलोत गुट के ही विधायक महेश जोशी और शांति धारीवाल ने फोन करके सभी विधायकों को दूसरी जगह पर मीटिंग के लिए बुला लिया था, और इस मीटिंग में मुख्य तौर पर 3 शर्तों पर सहमति बनी। पहली शर्त यह थी कि राजस्थान का अगला सीएम गहलोत गुट के 102 विधायकों में से एक होना चाहिए, और इस शर्त से यह होगा कि अगला सीएम भी अशोक गहलोत का भरोसेमंद आदमी बनेगा। यानी राजस्थान सरकार का रिमोट अध्यक्ष बन जाने के बावजूद अशोक गहलोत के हाथ में ही रहेगा। विधायक दल की दूसरी शर्त यह थी कि सीएम के नाम की घोषणा तब होगी जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा। यानी एक बार अध्यक्ष बन जाने के बाद अशोक गहलोत अपने मनपसंद विधायक को राजस्थान का सीएम चुन सकेंगे, और अध्यक्ष बन जाने के बाद अशोक गहलोत की बात काटना भी मुश्किल हो जाएगी। तीसरी शर्त यह थी कि 2020 में हुई बगावत में शामिल विधायकों में से कोई भी सीएम दावेदार ना बने। उस वक्त हुई बगावत में सचिन पायलट गुट शामिल था, यानी सीधे तौर पर सचिन पायलट की दावेदारी का विरोध हुआ। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे, और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं, लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी, और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए, और फोन आए कि हमारी बात सुनो। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ।
किसी को भी बनाओ, जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा। आप आरोप करा रहे हैं अजय माकन पर कि उन्होंने आरोप लगा रहा हूं। यानी शांति धारीवाल के घर हुई मीटिंग के बाद सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे और इस्तीफे की पेशकश कर दी। यह कदम कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बनाने के लिए उठाया गया कदम था और ऐसा करके गहलोत गुट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर अगला सीएम गहलोत गुट से नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद आज जयपुर में अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो बात हुई उसकी एक रिपोर्ट लिखित तौर पर सोनिया गांधी को कल शाम 7 बजे तक दी जाएगी। यानी दोनों ही ऑब्जर्वर अब दिल्ली लौट चुके हैं और गहलोत गुट के विधायकों को लेकर ऑब्जर्वर की राय क्या है वो आपको सुननी चाहिए। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। पार्टी टूट रही है? कभी पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी एकजुट रहेगी, सब लोग एक है। कांग्रेस को मजबूत बनाना और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसको निकालना, इसमें कोई राय नहीं है। सभी लोग एक हैं। कोई ये सब चंद लोग क्रिएट भी कर रहे हैं और मीडिया में भी अलग सलग बातें कर रहे हैं। यानी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और पार्टी नहीं टूटने वाली, ये भरोसा लेकर ये ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि हमने मौखिक तौर पर सोनिया गांधी को तमाम अपडेट दे दिया है, अब लिखित तौर पर कल उन तक सारी बातें रख दी जाएंगी। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब 19 अक्टूबर को है और 30 सितंबर तक नामांकन भरा जाना है और 30 सितंबर से पहले अशोक गहलोत को नामांकन और सीएम पद से एक को चुनना होगा। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान को यह भी तय करना है कि वो गहलोत गुट की मांग पर झुकेगा या सचिन पायलट को सीएम बनाएगा। वैसे जिन विधायकों की वजह से कांग्रेस हाईकमान की नींदें उड़ी हुई है वो जयपुर में पोलो मैच देखने में व्यस्त थे और ये देखिए वो पोलो मैच का मजा ले रहे थे और इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो विधायक कांग्रेस ऑब्जर्वर से मिलने नहीं पहुंचे वो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच में पोलो मैच देख रहे हैं और सीधे तौर पर यह संदेश दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचता है। वैसे अशोक गहलोत और उनके गुट के 102 विधायक सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते और गहलोत गुट के नेता मुख्यमंत्री पद पर अपने गुट के व्यक्ति को देखना चाहते हैं।
राजस्थान में गहलोत और पायलट परिवार के बीच राजनीतिक द्वंद्व दशकों पुराना है। ये कोई नए जमाने की बात नहीं है। एक जमाना था जब ये राजनीतिक दुश्मनी राजस्थान के उभरते हुए युवा नेता अशोक गहलोत और उस वक्त के दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के बीच लगातार जारी थी। और वर्ष 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई, उस वक्त अशोक गहलोत और राजेश पायलट राजस्थान के सांसद थे। राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक हुई घटना से आपस में राजनीतिक बैर का अंदाजा लगने लगा था और सितंबर 1993 में राजेश पायलट संचार राज्य मंत्री थे। वो जोधपुर में मुख्य डाकघर के भवन का उद्घाटन करने आए थे और उस समारोह में जोधपुर सांसद अशोक गहलोत को तब नहीं बुलाया गया था। उस वक्त अशोक गहलोत भी केंद्र में कपड़ा मंत्री थे और इस समारोह में लोगों ने सचिन पायलट से गहलोत के विषय में पूछा तो सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा था, यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। और अपने नेता के इस तरह के शब्दों को सुनकर कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने बाद में काफी हंगामा किया था। हालांकि पार्टी में राजेश पायलट के कद को देखते हुए उन पर कार्रवाई की उम्मीद कम थी। उल्टा कुछ समय बाद अशोक गहलोत को ही मंत्री पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस आलाकमान का इशारा साफ था कि उस वक्त राजस्थान में केवल एक ही बड़ा नेता है और वो है राजेश पायलट। केंद्रीय मंत्री पद छीनने के बाद अशोक गहलोत का केंद्र की राजनीति में कद घट गया और अशोक गहलोत ने इसके बाद राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की। अशोक गहलोत का पूरा फोकस राजस्थान पर ही था और राज्य के स्तर पर उनका कद अपने समकक्ष सभी नेताओं से ज्यादा बड़ा हो गया। केंद्र में राजेश पायलट मजबूत कद के नेता थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें राज्य की राजनीति में कड़ी टक्कर दी। और अशोक गहलोत की मेहनत तब रंग लाई जब वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव आए और इन चुनावों में कांग्रेस ने 200 सीटों में से 153 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। इस जीत का सेहरा अशोक गहलोत के सिर पर बंधा था और अशोक गहलोत उस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वहीं राजेश पायलट का कद कांग्रेस में कम होता गया। वर्ष 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसमें राजेश पायलट हार गए और हार के बाद राजेश पायलट की पार्टी में साख कम होती गई और इसके बाद सोनिया गांधी की पार्टी में एंट्री के बाद राजेश पायलट ने गांधी परिवार का भी भरोसा खो दिया। वर्ष 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया था। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि राजेश पायलट सोनिया गांधी के समर्थन में होंगे, लेकिन राजेश पायलट लगातार सोनिया गांधी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते रहे, जिसकी वजह से उन्हें गांधी परिवार का विरोधी बताया जाने लगा। और नवंबर 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले ही 11 जून को राजेश पायलट की कार दुर्घटना में मौत हो गई। राजेश पायलट मृत्यु के बाद राजस्थान में कांग्रेस के पास अशोक गहलोत से बड़ा चेहरा कोई भी नहीं था और इस वजह से कांग्रेस में अशोक गहलोत का कद बड़ा होता गया। धीरे धीरे अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए और वर्ष 2008 में अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान के सीएम बने, जबकि सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री पद मिला। इसके बाद वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और इस चुनाव में कांग्रेस को 200 में से महज 21 सीटें ही मिली थी। इसके बाद अगले साल केंद्र में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी, जिसमें सचिन पायलट भी दौसा से अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए थे। और राज्य में मिली हार के बाद अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया और इसी के साथ सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। वैसे कांग्रेस आलाकमान ने इस कदम से यह संकेत दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत की पारी अब खत्म हो गई है और सभी को पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व सचिन पायलट के हाथों में है। लेकिन वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही अशोक गहलोत फिर से सक्रिय हो गए और जब कांग्रेस ने जीतकर बहुमत हासिल किया तब सीएम पद पर अशोक गहलोत को बिठा दिया गया। तब यह भी खबरें आई थी कि अगले चुनाव से पहले गहलोत रिटायर हो जाएंगे और सीएम पद का बचा हुआ कार्यकाल सचिन पायलट पूरा करेंगे। कुछ ऐसा ही राजनीतिक गणित पंजाब में भी दिखा था।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चुनावों से पहले नवजोत सिंह सिद्धू से भी यही वायदा किया गया था। हालांकि अमरिंदर सिंह के सीएम पद से हटने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनाया गया और पंजाब के नए सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी। इस कदम से कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस महज 18 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने यही गणित मध्य प्रदेश में भी ट्राई किया था। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय तब कमलनाथ को सीएम बना दिया गया था। हालांकि बाद में मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर सरकार गिरा दी और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। यानी सिंधिया ने जो राजनीतिक कौशल मार्च 2020 में दिखाया था, कुछ ऐसा ही सचिन पायलट ने जून 2020 में करने की कोशिश की थी। वो अपने गुट के नेताओं के साथ हरियाणा के गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में आकर रुक गए थे और उनकी इस हरकत को पार्टी से बगावत माना गया। सचिन पायलट राजस्थान में सरकार गिराने में नाकामयाब रहे थे। राहुल गांधी के मनाने पर वापस वो राजस्थान की राजनीति में भी लौट आए थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग होती रही और दोनों गुट के नेताओं के बीच बैर किसी से भी छिपा हुआ नहीं था। कोटा में नवजात बच्चों की मौत का मामला हो या जालौर में दलित युवक की मौत का मामला, सचिन पायलट ने कई बार अपनी ही पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और ये एक बड़ी वजह है कि अशोक गहलोत और उनका खेमा किसी भी हाल में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहता है। गहलोत और पायलट परिवार के बीच ये राजनीतिक दुश्मनी 30 साल पुरानी और इसके जल्दी खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे। अब सवाल यह है कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए क्या हो सकता है। कांग्रेस 5 तरह के विकल्पों पर विचार कर सकती है। हालांकि इन विकल्पों पर विचार करने से कुछ मुश्किलें भी आ सकती है। जैसे पहला विकल्प है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की दावेदारी से दूर रहकर सीएम बने रहें। ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत समानांतर सत्ता के तौर पर समझे जाएंगे, जिनके गुट को तोड़ना पार्टी के लिए हमेशा मुश्किल रहेगा और भविष्य में वो अपने काम के लिए दबाव भी बनवाते रहेंगे। दूसरा विकल्प है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएं और सीएम गहलोत गुट का ही हो। अगर ऐसा हुआ तो सचिन पायलट गुट पार्टी के खिलाफ हो सकता है और 1 साल बाद होने वाली चुनावों में पार्टी को इसका भारी नुकसान भी उन्हें चुकाना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प यहां पे यह है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने लेकिन सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत गुट सरकार गिराने की कोशिश कर सकता है। इससे कांग्रेस के हाथ से एक राज्य और निकल जाएगा। चौथा विकल्प है अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री ही बने रहें और गहलोत गुट का विधायक ही सीएम बन जाए। इस गणित में भी सचिन पायलट ग्रुप नाराज हो सकता है। और पांचवा विकल्प यह है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने और सीएम किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जो किसी भी गुट का ना हो। यानी सीधे तौर पर आप यह समझिए कि कांग्रेस के लिए चुनौती अभी बहुत बड़ी है और इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोशिशें भी लगातार चल रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन जो उनकी पार्टी में टूट है उसे कैसे थामा जाए, ये चुनौती को लेकर अभी भी मंथन जारी है।